सफलता की भी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ जी, थैंक यू वेरी मच। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिशन पानी जैसे कदम के लिए नेटवर्क 18 को बधाई दी है। हमसे खास बातचीत में शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमान में केंद्र सरकार ने पानी के संरक्षण के लिए जो संकल्प लिया है, मिशन पानी की वजह से उसे मजबूती मिल रही है। जरा सुनिए। नमस्कार मित्रों, नेटवर्क 18 द्वारा आयोजित मिशन पानी जल संरक्षण के लिए एक बहुत सकारात्मक पहल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल संरक्षण के लिए भारत सरकार ने जो संकल्प लिया है, मैं मानता हूं मिशन पानी से उसको बल मिलेगा। मैं इसके लिए मिशन पानी की पूरी टीम को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। जल ही जीवन है, ये सिर्फ घोष वाक्य नहीं परंतु जीवन का सार है। जल के बिना जीवन की कल्पना संभव ही नहीं। इतिहास साक्षी है, पानी के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व की उपलब्धता देखकर मानव जाति ने बस्तियां नहीं बसाई। हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे पुरानी है, मगर हमारी संस्कृति का बसना, बढ़ना, उसका संरक्षण होना हमेशा नदियों के साथ रहा और इसीलिए हमारी संस्कृति में नदियों को मां की उपमा दी गई है। चाहे गंगा हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे यमुना हो, ये सारी नदियों के आसपास ही हमारे संस्कृति का अपना हुआ। पानी के स्रोत के आसपास बसे नगर और महानगर इस बात को शाश्वत बनाते हैं। हमारी प्राचीनतम सभ्यता भी सिंधु नदी के आसपास ही बनी थी। भारत की अधिकांश भूमि पारंपरिक रूप से जल स्रोतों से परिपूर्ण रही। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा भारत सुजलाम सुफलाम है। जहाँ एक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक नदियों का जाल बिछा है, वहाँ दूसरी ओर जलाशयों, तालाबों, अनेक स्रोतों से पानी के संचय का हमारा पुराना संस्कार है। परंतु दुर्भाग्य से कालांतर में सरकारों द्वारा नदियों और जलाशयों की उपेक्षा और आम जन द्वारा जल के प्रति असंवेदनशील होकर दोहन के कारण हमारे जल स्रोत विलुप्त होने लगे और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि जहां कुछ फीट खोदने पर जल मिलता था, आज सैकड़ों फीट नीचे जाकर भूगर्भ में से संचित जल को बाहर निकालना पड़ता है। आम जनसंख्या बढ़ रही है और पानी के स्रोत कम हो रहे हैं। यदि यह स्थिति हमने नहीं बदली तो आने वाला समय बहुत कठिन हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम भूगर्भ जल का कोई स्रोत ही नहीं बचा पाएंगे। लेकिन जल संरक्षण के सिर्फ नारे से ये पूरा नहीं हो सकता, इसे हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। यह 130 करोड़ भारतवासियों के संकल्प और जन भागीदारी से ही संभव है। माता पिता को इसके संस्कार बच्चों को देने पड़ेंगे, शिक्षकों को इसके संस्कार अपने विद्यार्थियों को देने पड़ेंगे, राजनीतिक नेताओं ने आगे आना पड़ेगा, धार्मिक संस्थाओं की भागीदारी भी करनी पड़ेगी और ढेर सारे एनजीओ ने भी इसके अंदर जुड़ना होगा। मैं मानता हूं कि जल संरक्षण के 3 भाग हैं। जल के वर्तमान स्रोतों का संरक्षण, जल संवर्धन के लिए नए स्रोतों का सृजन और जल की बर्बादी रोकना अर्थात जल का दुरुपयोग रोकने के संस्कार नई पीढ़ी में डालना। अगर ये 3 लक्ष्यों को हम प्राप्त करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भूगर्भ जल का भंडार हम लेकर जा सकते हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत गौरव हो रहा है कि मोदी सरकार इन तीनों दिशा में सकारात्मक और सार्थक कार्य कर रही है। मोदी जी ने एक और नमामि गंगे जैसी दूरदर्शी योजना से मां गंगा रूपी वर्तमान जल स्रोत को स्वच्छ कर जल संरक्षण की दिशा में अद्भुत कार्य किया। तो देश के हर भाग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व नए जलाशय बनाकर जल संवर्धन का भी काम पर पूरा बल दिया है। यह हम सब जन भागीदारी के बिना पूरा होना संभव है। हर देशवासियों को इसमें अपना योगदान देना ही होगा। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में हम मानते हैं कि स्वच्छ जल हर देशवासी का अधिकार है और इसके लिए मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है, जिससे 2024 तक
हर घर तक स्वच्छ पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने का अभियान चालू किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कल्याणकारी योजना है। जल संरक्षण का एक और सशक्त माध्यम पेड़ पौधे हैं, इन्हें बचाना तथा प्रकृति को हरा भरा बनाए रखना होगा, ताकि भविष्य में जल का संकट विकराल न हो। मोदी सरकार जल संकट को रोकने के और पानी की स्थिरता बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक बृहद कार्य योजना पर काम कर रही है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने एक अभियान चलाया, जिसमें सभी सीएपीएफ के हर जवान को कम से कम एक पौधा लगाने का दायित्व दिया गया और उसके बड़े होने तक उसकी देखरेख भी उनको ही करनी है। यह पौधे जो लगाए हैं वो बहुत लंबी आयु के लिए वाले सिलेक्ट किए गए हैं, जैसे नीम, बरगद, पीपल, वटवृक्ष। इस प्रकार के अभियान के अंदर मुझे आपको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा पौधे अब तक लग चुके हैं। जो पौधे जीवित नहीं रहेंगे उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी हमने एक नर्सरी अभी से बना रखी है, जैसे 1.5 करोड़ की संख्या में कमी न आए। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस सभी प्रयास सार्थक परिणाम लेकर आएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जल संरक्षण में मीडिया और अन्य सार्वजनिक संगठनों की बड़ी भूमिका होगी। मैं नेटवर्क 18 के माध्यम से देश के हर वर्ग को जल संरक्षण की अपील करता हूं और आशा करता हूं कि मिशन पानी जन जन तक पानी की महत्वता को और जल संचय के संस्कार को पहुंचा पाएगा और उसकी आवश्यकता को लेकर हर बच्चे में संस्कार को रोपित करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मिशन पानी को है और मैं सभी को बधाई देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। माननीय